Hi, this is class number 2 of General Studies पेपर 2 CSET। आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम ये जो कोर्स है ये CSET क्रैश कोर्स है। ये अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन इट फॉर ₹1111 ओनली। इसमें हम ये सारी चीज़ें अभी पूरा कवर कर रहे हैं, इंडिविजुअल गाइडेंस, CSET रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एट्सेट्रा। ओके, नाउ जैसे अभी जो कोर्स है अपना सीसेट का, सीसेट में देखिए ये सारी चीज़ें सीसेट को पूरा सिलेबस बनाती है। शुरू में वी थॉट कि अपन ऐसा करते हैं 25-30 डेज में बिंज फुल थ्रॉटल पढ़ के ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। इससे बेटर तरीका ये हो सकता है कि डेली अपन केवल 30 मिनट का टाइम आप निकालो। 30 मिनट्स के इस वीडियो में हम से मार्च और अप्रैल में 2 महीने में ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। जैसे बेसिक न्यूमरेसी के 21 क्लासेस, डेटा इंटरप्रिटेशन के 9, 20 लाइक दिस। सो से 60 डेज में मार्च और अप्रैल में हम बेसिक न्यूमरेसी, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये पूरा पार्ट अपन केवल 30 मिनट निकालना है डे में और ये सारा अपना कवर हो जाएगा। इसके बाद जो मई का मंथ आएगा, मई 5 जून को एग्जाम है, मई में अपन फुल लेंथ टेस्ट लगा लेंगे और 2-3 मॉक टेस्ट लगा लेंगे। मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छा 66 प्लस मार्क्स गारंटेड स्कोर करने का। तो अपन मई में ये फुल लेंथ टेस्ट कर लेंगे एंड मॉक टेस्ट, और मार्च और अप्रैल में ये सारा जो बेसिक्स है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं होता है कि एक क्लास में, बिकॉज इसमें जो पढ़ाने लायक चीज़ें हैं वो तो एक क्लास की भी नहीं है। इसके बाद इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस। जितना आरसी लगाओगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा। तो हम ये करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम एवरीडे हम एक पैराग्राफ ज़रूर सॉल्व करेंगे, 1 पैराग्राफ एवरीडे। तो 60 डेज में अगर डेली हम जैसे एक आरसी भी कर रहे हैं ना, हमारा बहुत क्लैरिटी हो जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा ये पूरा आरसी सॉल्व करने का प्रोसेस। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन डीपीपी भी दूंगा प्रैक्टिस सेट्स की, उसको आप सॉल्व करो, उसको अपन स्केड्यूल करके डिस्कशन वगैरह भी कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन 2 महीने में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू होने वाले हैं, अच्छे से सेटल करने वाले हैं। ओके, सो जैसे आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर, बेसिक चीज़ें हैं बट इसका एक फाउंडेशन ज़रूरी है बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। नंबर्स को कैसे एड्रेस करना है, बेसिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी अपन क्विकली करते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट्स के सवाल, और हम फिर एक आरसी भी कर लेते हैं। तो ये पूरा चीज़ अपन 30 मिनट में करेंगे। आइडिया इज कि 30 मिनट, ओनली 30 मिनट एवरी डे हमको सीसेट में देना है और सीसेट बहुत आसान हो जाएगा। नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, इस एक्सरसाइज से आपको जो दूसरे एग्जाम्स हैं, बिकॉज एप्टीट्यूड इज एवरीवेयर, इनमें भी बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, सो लेट अस बिगिन। अब जैसे नंबर्स हैं, नंबर्स आर एवरीवेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो ये कहलाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब ये जो है ना, ये तो सिंबल्स हैं और इनको बोला जाता है डिजिट। जैसे 1 इज अ डिजिट, 2 इज अ डिजिट, 3 इज अ डिजिट, 4 5, इसको इस तरीके सिंबल से डिनोट कर दिया गया है। और जीरो भी है, जीरो और इंडिया का क्या कनेक्शन है, टेल जीरो। अगर हम बात करें नोटेशन क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, जैसे एक तो ये डिजिट है, 1 इज अ डिजिट, बट हमें कोई नंबर बताना है इन द फॉर्म ऑफ फिगर, तो उसको हम नोटेशन बोलते हैं। जैसे 640, 6 इंडिविजुअली इज अ डिजिट, 4 इंडिविजुअली इज अ डिजिट, 0 इंडिविजुअली इज अ डिजिट, बट दिस इज नोटेशन 64072, दिस इज कॉल्ड नोटेशन। फिर आता है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन मतलब होता है कोई भी नंबर रिप्रेजेंट किया है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। जैसे आप बैंक वगैरह में भी जाते हो, वहां पे बोलते हैं ना कि जो चेक लिखा है तो पहले नंबर में लिखो, फिर उसके बाद उसको वर्ड्स में भी लिखो, तो वो न्यूमरेशन हो गया। जैसे 640, 72, तो ये कहलाता है न्यूमरेशन। तो 640 इंडिविजुअली क्या हुआ, डिजिट, और फिर ये हुआ नोटेशन, और इसको शब्दों में लिखा तो ये हो गया 614। अब 2 टर्म आते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जिस जगह पर वो नंबर खड़ा है उस प्लेस का भी कोई वजन है, और जो नंबर है, जो उसका चेहरा है, उसका भी एक वजन है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। तो जैसे ये 4 है तो 4 का चेहरा क्या हुआ, ये 4, तो इसका वजन कितना हुआ, 4 के बराबर।
एक है, एक इसका चेहरा क्या दिख रहा है 1। तो एनी नंबर फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इक्वल टू द डिजिट इटसेल्फ, जो उसका चेहरा दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू हो गई। जैसे 3 4 5 2 एक नंबर है, 4 की फेस वैल्यू क्या हुई 4, 2 की 2, 3 की 3, 5 की 5, तो ये हो गया फेस वैल्यू। चेहरे की कीमत क्या है, तो इसके चेहरे की कीमत 4 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है, तो ये फेस वैल्यू हुआ। बट ये किस जगह पर रखा हुआ है तो वो कहलाएगा प्लेस, किस प्लेस पे रखा है। एनी नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वेयर दैट डिजिट इज लोकेटेड इन द न्यूमरल। जैसे 3876 हुआ, 8 को लेते हैं, तो 8 का फेस वैल्यू क्या है, ये 8 लिखा हुआ है, तो चेहरा 8 है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हुई 8 हो गई। बट ये 8 किस जगह पे रखा है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, तो इस 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 100, 800। तो इस नंबर का क्या वैल्यू हो गया 8 इंटू 100, 800, तो इसके पास 100 का ताकत है, 800 हो गया ये, तो दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। सिमिलरली 7 के पास 70, 70 ये 6, इसके पास 3000 का पावर है, तो ये होती है प्लेस वैल्यू। इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं यूनिट, टेंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, इस टाइप से चलता है। इंटरनेशनल में ऐसा नहीं चलता, वहाँ पे ऐसा चलता है जैसे 1 है मतलब 1, फिर 10, फिर ये 2 जीरो लग गए तो 100, 3 जीरो लग गए तो 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो यहाँ 100 के चलते हैं। पहले 100 में यूनिट 10 100, अगले 100 में 1000 10,000 100,000, अगले 100 में मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो पहले 100 में यूनिट 10 100, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये इंटरनेशनल हुआ। इंडियन में कैसा होता है, यूनिट 10 100, 1000 10,000, 100,000 नहीं आता, अब लाख आ जाता है, फिर लाख 10 लाख होगा, फिर 100 लाख नहीं होगा, फिर करोड़ 10 करोड़ होगा। तो हमारे यहाँ पहले 3 चलता है, इसके बाद 2 का आ जाता है, जैसे 1000 के 1000 10,000, 100,000 नहीं होगा, फिर लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो इस तरीके से इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है। अब जैसे ये सवाल बताओ, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर दिस। क्या लिखा है प्लेस वैल्यू, यूनिट 10 100 1000 10,000, तो दिस इज 10,000। 6 का वैल्यू कितना हुआ 10,000। तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया, नोटेशन, न्यूमरेशन, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ओके, अब हम देखते हैं नंबर्स एक्चुअली कितने कैटेगरी में और क्लासिफाई किए गए। तो पहला लिखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब वो नेचर में दिख रहा है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 3 फ्लावर्स हैं, 4 है, 5 6, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर, हमको ये दिख रहे हैं। स्मॉलेस्ट क्या है 1 है 1, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए नेचुरल नंबर। कई बार आता है कि जैसे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, आप बताओ जैसे ये 10 नंबर लिखे हुए हैं ऐसे करके 10, एन हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इस एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एन का वैल्यू कुछ भी है, अज्यूम दिस इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वेरी हो सकता है। वेरिएबल का वैल्यू 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर पैटर्न ऐसा चल रहा है कि 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 और सबका एडिशन। तो फॉर्मूला क्या हुआ n प्लस 1 बाय 2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2। जैसे ये सीरीज में 7 थे, 7 था, तो 7 7 प्लस 1 बाय 2 इसका टोटल हो गया। अगर यही चीज स्क्वायर में होती n नेचुरल नंबर का, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अगर क्यूब होता तो क्या होता n प्लस 1 बाय 2 और इसका स्क्वायर। तो देखो ये क्या था n प्लस 1 बाय 2, इसी का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो वो क्यूब का पैटर्न आ गया। ओके, सो ये तो हो गए नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे, यहाँ पे 0 भी लगा दो तो वो हो गया होल नंबर। तो इसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया नेचुरल नंबर में, तो ये बन गए होल नंबर। होल का स्पेलिंग देखो, इसमें ओ लिखा हुआ है ना, तो कभी नहीं भूलोगे आप, होल नंबर में 0 ऐड होता है। नेचुरल नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर का। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे हमने 0 से ये ऐसे आगे बढ़े, अब ऐसे ही पीछे भी चलते हैं पर नेगेटिव साइड में, तो वो इंटीजर्स हो गए।
जीरो जैसे देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, इधर अपन ने जीरो लगा दिया तो ये हो गया, ओ लिखा हुआ है ना तो ये हो गया होल नंबर। अब इधर चल रहे थे तो पॉजिटिव ऐसे चल रही थी नंबर लाइन, हम रिवर्स चलते हैं तो ये नेगेटिव नंबर लाइन चालू हो जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5, तो इसको बोल देते हैं इंटीजर। तो हम कैसे बढ़ रहे हैं, पहले नेचुरल नंबर आए, फिर होल नंबर आए, और अब नेगेटिव भी आ गए तो इंटीजर्स आ गए। ओके, इवन नंबर, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है वो इवन नंबर है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जैसे 0 2 4 6 8 10 12 14 16 लाइक दैट। इसका सम एन पॉजिटिव इवन नंबर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1। कोई भी एक नंबर है, जैसे पहले 10 पॉजिटिव इवन नंबर का क्या होगा, तो 10 10 प्लस 1 10 10 प्लस 1 इज 11 11 एंड 10 इज इक्वल टू 110। ओके, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ये इवन हो गए ये ऑड हो गए। इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। प्राइम नंबर, अब कुछ नंबर ऐसे होंगे ना जो केवल खुद से डिवाइड होंगे, बाकी किसी के साथ उनका सेटिंग नहीं है, तो दूसरे के साथ वो डिविजिबल नहीं होंगे। सो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, तो वो कहलाएंगे प्राइम नंबर। जैसे 2 देखो, 2 केवल खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से हो रहा है, 3 केवल खुद से हो रहा है या फिर 1 से हो रहा है, 5 खुद से हो रहा है या 1 से हो रहा है, 7 7 से होगा या 1 से होगा, कोई एक नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए, तो ये कहलाएगा प्राइम नंबर्स। ओके, क्या समझा हमने, ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में ओ होल नंबर, जीरो ऐड हुआ, लेफ्ट साइड भी चला दो नेगेटिव में तो इंटीजर्स हो गए। इवन नंबर मतलब 2 से डिवाइड, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, प्राइम नंबर केवल 1 और खुद से डिवाइड होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। प्राइम नंबर पॉजिटिव होता है, जीरो को प्राइम नंबर नहीं मानते। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट हैज ओनली वन फैक्टर इटसेल्फ 1। 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, तो दिस इज एन एक्सेप्शन। यूजुअली प्राइम नंबर इवन नहीं होते, बट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 हो गया। अब यूजुअली जो प्राइम नंबर होता है ना, कई बार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको तुरंत बताना है कि जैसे ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, या फिर आपको कंफर्म्ड है कि ये प्राइम नंबर है। तो अगर जो प्राइम नंबर होता है 5 से बड़ा वाला प्राइम नंबर है, उसको जब भी 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 5 आएगा। जैसे देखो ये प्राइम नंबर कौन से दिए हैं, 7, 7 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। 11 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। तो हर प्राइम नंबर में जब अपन उसको डिवाइड करते हैं, जैसे 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 आता है, 13 को 6 से डिवाइड करो तो क्या बचा, 1 बचा, रिमाइंडर 1। तो एवरी प्राइम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, तो रिमाइंडर या तो 1 आता है या फिर 6 आता है। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर, कोई भी नंबर अगर डिवाइड 6 हो रहा है उससे रिमाइंडर 1 और 5 आ रहा है तो वो मतलब नीड नॉट बी प्राइम, नो। If a number on being divided by 6 gives a remainder of 1 or 5, then the number need not be prime. However, okay, रिमाइंडर व्हेन प्राइम नंबर अगर 6 से डिवाइड होगा तब तो गारंटेड 1 और 5 होगा, बस हमें यही याद रखना है। ओके, प्राइम नंबर अगर 6 से डिवाइड होगा तो 1 और 5 उसका रिमाइंडर आता है। ऐसे पता है बहुत सारे इक्वेशंस फॉर्मूलेज होते हैं, बट इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, आसान आसान बेसिक बेसिक चीज़ें देखते हैं, जो बेसिक टूल्स देखते हैं, ताकि टूल से हम खुद के फॉर्मूले भी बना लेंगे, हमें ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखने चाहिए। ओके, रिलेटिव को प्राइम क्या होगा, जैसे ये दोनों नंबर हैं, ये 3 और 5 डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 ही बस कॉमन फैक्टर है 3 और 5 में, 4 और 7 में, 11 और 15 में। देखो कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो 11 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे, एक्सेप्ट 1। 15 और 4 में देखो तो ये क्या हुए, आपस में को प्राइम हो गए, रिलेटिव को प्राइम। तो पी एंड क्यू अगर को प्राइम है, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ नंबर के, तो प्रोडक्ट पी क्यूब जो होगा ना वो भी फैक्टर ऑफ के हो जाएगा। इसको आसान भाषा में देखते हैं, जैसे 24 के फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, कोई भी नंबर है ना उसको तोड़ना है सारे प्राइम नंबर में। तो जैसे 24 है, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये जितने भी डिजिट्स है ना ये 24 को डिवाइड कर सकते हैं, एक 24 बार, 2 12 बार, 3 8 बार, 4 6 बार, 6 3 बार, 8 3 बार, 6 4 बार, 8 3 बार, 12 2 बार। तो ये क्या हुए, इसके फैक्टर्स हुए। प्राइम फैक्टर ऑफ 24 क्या है, 2 एंड 3, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का प्रोडक्ट हुआ 6,
तो जो 6 है वो भी इसका फैक्टर होगा, ये कहना चाह रहे थे कि जो 6 है कोप्राइम है वो भी इसका फैक्टर होगा। ओके, ट्विन प्राइम क्या होता है? जब नंबर केवल 2 से डिफर है, जैसे 3 और 5 डिफरेंस 2, 5 और 7 डिफरेंस 2, 11 13 डिफरेंस 2। कॉम्पोजिट प्राइम क्या होते हैं? डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन नंबर एक्सेप्ट वन एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब ये थोड़ा प्राइम से एक स्टेप नीचे है, एक किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। प्राइम तो केवल खुद से और वन से था, ये एक और नंबर से हो जाएगा। जैसे 4, 4 खुद से डिवाइडेड है, 1 से डिवाइडेड है और साथ ही साथ 2 से भी डिवाइडेड है, तो ये कॉम्पोजिट हो गया। रैशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स को अपन पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रैशनल हो गए। कोई भी नंबर अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो होगा रैशनल नंबर। ये जो पी और क्यू है, अभी अपने इंटीजर पढ़ा ना, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लाइन, ये इंटीजर होना जरूरी है। और जो डिनोमिनेटर है, ये जैसे 3/2 लिखा है ना, तो ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है। तो जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो हो गया रैशनल नंबर। जो रैशनल नहीं है तो उसको इरैशनल बोल देंगे, जैसे उधर ऐसा ये आ गया √3। ये नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, इसको आप नंबर लाइन पे लिख ही नहीं सकते, इस टाइप से ये चलेगा, करेक्टली नहीं लिख सकते, तो ये हो जाते हैं इरैशनल नंबर। तो P अपॉन Q, जहां P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में आप नंबर को लिख ही नहीं सकते, तो वो हो गया इरैशनल नंबर। ओके, और रियल नंबर में मतलब सब आ गए, इरैशनल रैशनल सब आ गए, तो वो हो गए रियल नंबर। तो नंबर्स की कैटेगरी पता चल गई, ये रियल है, सब आ गए। इरैशनल मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्मेट नहीं होगा, रैशनल मतलब पी अपॉन क्यू फॉर्मेट होगा, कॉम्पोजिट मतलब सेल्फ प्राइम है और एक और कोई एक नंबर से भी वो डिवाइड हो रहा है, सेल्फ एंड वन अदर नंबर। ट्विन प्राइम, रिलेटिव को प्राइम, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम, ऑड इवन इंटीजर होल एंड नेचुरल। ओके, बहुत बेसिक चीजें पर इससे कंफ्यूजन हो जाता है, शुरुआत कर रहे हैं तो इनको समझना जरूरी था। ऑपरेशन और नंबर्स देखें, एडिशन क्या होता है पता है, 24 25 प्लस 30 79। सब्सट्रैक्शन क्या होता है? दोनों में से घटाना, 400 माइनस 223 177। डिवीजन क्या होता है? अब डिवीजन में ये 4 वर्ड आते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। इनका मतलब क्या होता है? देखो, डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। जैसे देखो 2 to 5 है, 2 to 5 को 25 से डिवाइड करना है, तो 25 क्या हुआ दिस, जैसे 2 to 5 है ना, 25 से डिवाइड करना है, 25 से कितने टाइम्स गया? 9 टाइम्स गया, तो 2 to 5 आया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो दिस 0 इज कॉल्ड रिमाइंडर, दिस 9 इज कॉल्ड कोशेंट, दिस इज डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और दिस इज डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो डिविडेंड कितना था? 225 था, डिवाइजर 25 था, कोशेंट 9 था, रिमाइंडर 0 था, तो सी 225 इज इक्वल टू 25 इंटू 9 प्लस 0। तो ये हमें याद होना चाहिए, व्हाट इज डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ओके, मल्टीप्लीकेशन बड़ा आसान होता है, 2 इंटू 4 8 हो गया। ओके, पहले ब्रैकेट फिर बाद में। अब इसका फॉर्मूला ऐसा बना सकते हैं बॉडमास टाइप, ये जो कुछ होता है विनकुलम कुछ नहीं, बार को ही हम बताते हैं। बार मतलब क्या होता है? ये दोनों वर्ड्स, ये जो दो चीजें हैं पैरेंथेसिस के अंदर है, इनको पहले डील करना है। तो यूजुअली हम बॉडमास ऐसे मानते हैं, लेफ्ट टू राइट। जैसे देखो ब्रैकेट क्या हुआ, जैसे माइनस लगा था और इसके ऊपर ऐसे लगा था बार, तो बार मतलब पैरेंथेसिस हो गया। फॉर्मल अब जो आ गया है उसमें पैरेंथेसिस लिखते हैं ऐसे, ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करनी है। पहले ये क्या हुआ, 5 माइनस 10 क्या हुआ? -5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो दिस इज 5। तो दिस इज बॉडमास, हमें याद रखना है। ऐसे कुछ रूल्स भी चलते हैं, कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है तो यूनिट प्लेस में हमेशा 0 2 4 6 और 8 ही आएगा, 2 का मल्टीपल, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है। तो डिविजिबल बाय 3 है तो मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। रैंडमली आपसे पूछा 2 8 1, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? अब आप या तो एक काम तो ये कर सकते हो, 3 से ऐसे डिवाइड करो, 3 9 इज द 27 1 1। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 9 और 2 रिमाइंडर हो गया, तो आप बोलोगे नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आसान चीज क्या होगी? 2 plus 8 10 plus 1 11, 11 is not divided by 3, तो 281 is also not divided by 3, सिंपल। डिविजिबल बाय 4 देखना है तो नंबर फॉर्म्ड विद इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। 4 2 8 9 6 5 4 3 2 32। अब देखो इट डजेंट मैटर यहाँ क्या लिखा हुआ है, इधर 32 लिखा है ना, 32 4 से डिवाइड होता है, 4 8 इज द दिस 32। ओके, 8 इंटू 4 32।
तो 32 डिवाइड हो रहा है ना, मतलब ये पूरा डिवाइड होगा, बस पूरा चेक नहीं करना है। 5 में क्या होगा, 10 25, या तो आखिरी में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो वो 5 से डिवाइड हो गया। 6 में क्या होता है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हुआ। अभी हमने प्राइम का कॉन्सेप्ट देखा ना, 2 एंड 3, तो दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है वो 6 से भी डिवाइड होगा। 48 को देखो 2 से डिवाइड होगा, 0 2 4 8, ये भी होगा ये भी होगा। 4 और 8 12, 12 3 से डिवाइडेड है, यस। 24 4 और 2 6, 6 6 से डिवाइडेड है, यस। 108 9, 9 3 से डिवाइडेड है, यस। 3 से भी है, 2 से भी है, तो 6 से भी होगा। नंबर डिविजिबल बाय 8 कैसे देखना है, तो 4 में आखिरी 2 देखे थे, अब आखिरी 3 देख लो। 1 2 8 9 6 5 4 3 2, और आखिरी में हमने लिख दिया जैसे 064। 064 डिवाइड हो रहा है 8 से, यस। 8 इंटू 8 64, तो यस ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 64 8 से। 9 में क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर मल्टीपल ऑफ 9 हो, तो जैसे 3 था वैसे ही मल्टीपल ऑफ 9 हो तो 9 से भी हो जाएगा। कोई भी नंबर लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 4, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यहाँ एक और 1 भी लिख देते हैं, यहाँ पे एक और 2 लिख देते हैं, नहीं हमको 9 का मल्टीपल चाहिए ना, तो 1 2 3 4, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यहाँ 8 लिख देते हैं। 10 और 8 कितना हो गया, 18। अब इसका टोटल करो, 1 2 3 3 3 6 4 10 और 8, 18 टोटल आ गया। 18 9 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो व्हेन द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस 0 और है मल्टीपल ऑफ 11 है, तो वो नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ये कैसे करना है, ये जैसे नंबर है, इवन प्लेसेस हो गए, ये ऑड प्लेसेस हो गए, है ना। तो इवन और ऑड के जो नंबर है उनका डिफरेंस देख लो। फिर ऐसे ना बहुत सारे रूल आते हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ज़्यादा ये सब याद नहीं रखना चाहिए। स्पीड इतनी तेज कर लो कि 11 से डिवाइड करो, फटाफट इसका आंसर बता दो। ओके, जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा नियम के पीछे नहीं भागना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। ओके, तो जैसे ये है, इसमें इसी को बताया यूनिट्स प्लेस के डिजिट वगैरह क्या है, 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है, तो वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ओके, अब जैसे ये एक सवाल आया था, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या है यहाँ पे, 10,000 हो गई। यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000, तो ये क्या हुआ 10,000। अब जैसे ये एक सवाल है, नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा 20 तक का, स्क्वायर दिया हुआ है। अभी हमने फॉर्मूला देखा n+1 2n+1/6, पुट इट, n क्या हो गया 20, वेरिएबल 20, 20 20+1 2 इंटू 20+1 पुट किया 2870। अगर सिंपल नंबर होते तो क्या होता, 1 2 3 ऐसे करके 20 तक होते तो क्या होता, n+1/2, 20 20+1/2। क्यूब्स होते तो 20 20+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाता है। जैसे अब एक सवाल देखिए, 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, 2011 का सवाल है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज 1001। 4 कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 4 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा, ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो पहले 3 का प्रोडक्ट 385 है, आखिरी 3 का 1001 है। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर क्या हो सकता है बताओ। अब देखो, प्रोडक्ट 385 दिया है, प्रोडक्ट 385 दिया है, कोई भी नंबर का प्रोडक्ट 385 आ रहा है, मतलब 5 तो उसमें होगा, तो 5 तो प्राइम होगा उसका, 5 हैज टू बी देयर। 385 डिविजिबल बाय 5 है, तो मतलब 5 से जैसे अपन ने स्टार्ट किया, 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम दिए, 1 2 3 अपन नहीं देखेंगे, 2 और 3 नहीं देखेंगे, 5 तो है, मिनिमम 5 है। अब 5 से आगे बढ़ते हैं, 5 तो है, 5 के बाद अगला 7, फिर 11, फिर 13। अब देखो यही डिजिट यहाँ पे फिट बैठ गई है, 5 7 11 385 हो गया, 7 11 13 हो गया 1001। तो सी तुरंत बता दो दिस इज द आंसर। तो ऐसे तिकड़म भी लगानी पड़ती है हमें। इसको देखो 385 है, मतलब 5 का तो होगा ये मल्टीपल, 5 प्राइम नंबर भी है, तो 5 हैज टू बी अ प्राइम नंबर। लेट अस अज्यूम 5 7 11 13, 4 कंजिक्यूटिव यही हुए, और यही इसका आंसर हो गया, 5 पहला 13 आखिरी, 5 and 13, B is the answer. So simple. अब जैसे ये है 13 है, क्वोशिएंट 30 है, रिमाइंडर 12 है, पता होना चाहिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो दिस इज द आंसर। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 0 to 999 आर नॉट डिविजिबल बाय ईदर 5 और 7, ये 2010 का सवाल है। तो सी लेवल हमेशा अच्छा आया है यूपीएससी में सी सेट का, द आइडिया इज हमें अपना लेवल थोड़ा ठीक अप रखना है। ओके, अब जैसे 0 से 999 के सारे नंबर दिए हुए हैं,
और ये भी पूछा है वो 5 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, 7 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। एक तरीका तो है हम गिनने बैठ जाएं, पर वो पॉसिबल नहीं है। एक तरीका है कि हम वो सारे नंबर निकाल लें जो 5 से डिवाइडेड है और 7 से डिवाइडेड है ना, और उन नंबर को 5 वाले सारे पता कर ले, 7 वाले पता कर ले और इससे सब्सट्रैक्ट कर दें। जो बचेगा वो नॉट डिविजिबल होगा। ये तरीका ज़्यादा स्मार्ट है। तो लेट अस सी 5 की सीरीज कैसे चलेगी। 5, 10, 15, 20 ऐसे चलेगा ना। 5 के बाद 10 आएगा, फिर 15, 20, एक सीरीज मान लेते हैं, इधर 5 के मल्टीपल्स। अब ये तो नजर आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट होता है। 5, 10, 5, 10, 15, 5, 15, 25, एक सीक्वेंस चल रही है। तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म क्या है, 995। और 995 इसलिए हमने लिया आखिरी नंबर, रिमाइंडर हमने पता लगा लिया। जैसे 999 लास्ट था, 999 को डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 1 5, ओके, 4 9 5 9 45, 4 9 5 9 45, बचा 4, तो रिमाइंडर 4 बचा। तो मैक्सिमम नंबर इस ट्रिपल डिजिट का जो 5 से डिविजिबल होगा वो होगा 995। हमने ये निकाल लिया। तो आखिरी डिजिट ये आ गया, अरिथमेटिक आ गया। इससे आ गया n1, मतलब नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 199। ओके, a प्लस एन माइनस वन डी, वैल्यू पुट किया तो n1 आ गया 199। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं तो ये पता लग गया, मतलब 5 से इतने नंबर डिविजिबल होंगे 1000 के अंदर। फिर हम 7 से देखते हैं। 7 का सीरीज 7, 14, 21 ऐसा चलेगा। आखिरी टर्म फाइंड करना था, 999 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 6, 5, तो 5 को 999 से सब्सट्रैक्ट किया तो 9994 आखिरी नंबर आ गया। अब इस सीरीज को देखो, ए एन एथ इज इक्वल टू ए प्लस एन टू माइनस वन डी, तो n2 आ गया 142। ये नंबर सारे 5 से डिवाइडेड हैं, ये नंबर सारे 142 से डिवाइडेड है। कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 5 इंटू 7, ये भी प्राइम है, मतलब 35 से भी डिवाइडेड होंगे। तो अपन ने 35 का निकाल लेते हैं। पहला नंबर 35 का 35 आया, 999 माइनस 999 को 35 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा से 29। 29 को 999 से सब्सट्रैक्ट करो तो आखिरी नंबर 980, रिमाइंडर थ्योरम में 980 आ गया। अब पहला नंबर ये है, ये पहला नंबर, लास्ट नंबर ये है, पहला ए ये है, n3 माइनस वन डी कॉमन डिफरेंस, तो इससे n3 आ गया 28। तो अब अपने पास 5 वाले ये नंबर हैं, 7 वाले ये नंबर है, और कुछ नंबर हैं जो 5 से भी है और 7 से भी है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर था, इतने डिजिट्स थे, उससे 5 और 7 वाले हटा देंगे, नॉट 5 और 7। तो ये कैसे वर्क करता है, टोटल में से सब्सट्रैक्ट किया n1, 5 वाले, 7 वाले और 5 एंड 7 दोनों वाले। ये हमने इसलिए हटाया बिकॉज ये नंबर इन दोनों में एक एक बार काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए, तो इसको अपन ने हटा दिया। तो 999 n1 प्लस n2 माइनस कॉमन, 5 और 7 के जो कॉमन है उसको यहाँ से हटा दिया, तो बचा 999 माइनस 313, तो 686 नंबर आ गए और वही इसका आंसर है। बड़ा आसान सा है। तो इस तरीके से हमें तिकड़म लगानी पड़ती है नंबर्स में। अब जैसे ये बताओ, एक 2 डिजिट नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट क्या है, 8 है। 18 उसमें ऐड किया तो डिजिट रिवर्स हो गई, बड़ा कॉमन है, 3-4 बार पूछ चुके हैं। तो बताओ वो नंबर क्या है। सबसे आसान है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पता है, 10x प्लस वाई हम मान लेते हैं वो नंबर है। ये x हो गया, इसका 10 इसका प्लेस वैल्यू है, इसका 1 इसका प्लेस वैल्यू। गिवन है x y 8 है। अब पुट कर दो सेकंड कंडीशन कि अगर ये रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर डिजिट्स आर रिवर्स। तो 10x प्लस वाई नंबर था, इसमें 18 ऐड करो तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी, मतलब y यूनिट्स प्लेस में आ जाएगा टेंस प्लेस में और x यूनिट्स प्लेस में हो जाएगा। तो नंबर क्या हो गया, 10y प्लस एक्स, वाई को इधर x को इधर। ये इक्वेशन बन गई हमारी। इसको सॉल्व करो तो x माइनस वाई माइनस टू हो गया, मतलब x इज इक्वल टू वाई माइनस टू। ये एक्स वाई इज इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू वाई माइनस टू सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करो, अब x वाई माइनस टू है तो इसको इधर रख दो, तो y x की जगह y माइनस टू, तो y y माइनस टू इज इक्वल टू 8। सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक बन गई तो क्वाड्रेटिक का नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड करते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा उससे। y 4 है, x यहाँ पे रखोगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाए, 2 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4। तो दोनों नंबर आ गए, x 2 है, y 4 है, नंबर क्या था 10x प्लस y, तो दैट इज इक्वल टू 24। अब ये तो आसान तरीका हुआ। अभी कई बार क्या होता है, टाइम कम है, ऐसा काम मैंने बहुत बार किया है, सीधा ऑप्शन पे चूज करो। 18 है ना,
अब ऐसा 2 डिजिट नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 8 होना चाहिए। 8 इंटू 1 8, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1। काम नहीं बना, इससे एलिमिनेट नहीं हुआ, पर कई बार हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट देख लो, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, काम कम। 18 इज एडेड टू द नंबर, इसमें 18 ऐड करो, 36 हो गया, है ना। डिजिट्स रिवर्स हुई नहीं हुई। 18 ऐड करो, 8 और 4 2 1 3 4 2, देखो ये 2 4 था, ये 4 2 हो गया, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ो। ओके, तो ऐसे तिकड़म भी लगानी पड़ती है, कुछ काम सीधे सीधे से करना है, बट समवेयर आप ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी आगे बढ़ सकते हो, तो ये भी अपन देखेंगे आगे। जैसे ये है, 2 numbers are such that the sum of twice the first number thrice the second number is 36. Sum of the thrice the first number twice the second number is 39. Find the difference between the number. सबसे आसान तरीका होता है, नंबर a और b है। पहला कंडीशन 2a plus 3b 36, दूसरा कंडीशन 3a plus 2b 39। सॉल्व करो, a is equal to 9, b is equal to 6। लैंग्वेज से डरना नहीं है। ओके, 2 नंबर रेशो 3:7 है। जब भी ऐसा लिखा है ना, तो एज्यूम कर लो x अपॉन y 2 नंबर है, रेशो 3:7 हो गया। 6 ऐड कर दो, x में 6 ऐड करे, और 6 भी एडेड टू ईच, तो x प्लस 6 कर दो, y प्लस 6 भी कर दो, तो ये हो गया 5/9। गिवन है 5:9। सॉल्व करो, x 9 y 21। सिंपल। डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू 7 है, न्यूमेरिकल इतना है, तो सी फेस वैल्यू 7 है, प्लेस वैल्यू कितनी हुई, काई दाई हजार 10,000, तो इसको नहीं, यूनिट 10 100 1000 1000 1000, तो प्लेस वैल्यू 7 7000, फेस वैल्यू 7 दिस, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, दिस माइनस दिस 6993। वेरी इजी। अब ये कुछ सवाल हैं, ये एक्सरसाइज मैं दूंगा, आप इसको ट्राई करना सॉल्व करने का। इसका जो सॉल्यूशन वगैरह है वो अपन स्पेशल क्लास वगैरह में देख लेंगे उसे। अब एक क्विकली अपन इसको देखते हैं, आरसी। आरसी में अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा है उसी को पढ़ना है। इन इंडिया, भारत में करंट फोकस ऑन द राइट टू प्राइवेसी, आज जो फोकस है राइट टू प्राइवेसी में, वो बेस्ड है ऑन सम न्यू रियलिटीज ऑफ डिजिटल एज। कोई नई रियलिटीज आई है डिजिटल एज की, उसके हिसाब से हमारा फोकस है राइट टू प्राइवेसी में इंडिया में। अ राइट इज अ सब्सटेंटिव राइट ओनली, जब भी ऐसे वर्ड हो एनसर्कल। इफ इट वर्क्स इन ऑल एनसर्कल सिचुएशन, मतलब राइट तभी होगा जब वो सारी सिचुएशन में काम करेगा। एंड फॉर एवरीवन एनसर्कल, ये सारे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस का मीनिंग ही बदल देते हैं। तो एनसर्कल, एवरीवन, ऑल, ओनली। A right to free expression for an individual about her exploitation, for instance, is meaningless without actual availability of security that guarantee that private force cannot be used to thwart this right. देखो यहाँ क्या लिखा है कि फ्री एक्सप्रेशन का राइट किसी इंडिविजुअल का एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंगलेस है अगर उसको गारंटी नहीं दिया है उसके बचाव के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी नहीं है जो गारंटी करे, प्राइवेट फोर्स यूज नहीं कर सकती उसके राइट को थ्वाट करने का। थ्वाट का मतलब क्या होता है, वोकैबुलरी बहुत जरूरी है, वोकैबुलरी अच्छा होना जरूरी है। थ्वाट करना मतलब उसको ओवरकम कर दिया है, उसको डिमिनिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। थ्वाट दिस राइट, राइट खत्म हो गया। द रोल ऑफ द स्टेट देयरफॉर इज नॉट जस्ट टू एब्सटेन, एब्सटेन मतलब अपना काम नहीं करना, एब्सटेन फ्रॉम प्रिवेंटिंग राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन, बट ऑल्सो टू एक्टिवली एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज आर नॉट एबल टू ब्लॉक इट। तो मतलब सरकार का काम ये है नॉट जस्ट टू एब्सटेन फ्रॉम प्रिवेंटिंग राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए, बट एक्टिवली ये भी बताए कि प्राइवेट पार्टीज आर नॉट एबल टू ब्लॉक इट। तो दिस इज द पैराग्राफ, सिंपल है ये। ऑन द बेसिस, अब बताओ क्या एजम्पशंस इसमें माने गए। एजम्पशंस माने गए मतलब पहले से हम ये सोच रखे हैं कि ये पैराग्राफ में ये चीज तो इनहेरेंट है ये चीज। देखो, स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर इट्स एप्रोप्रिएट रोल इन ए डिजिटल सोसाइटी। ये इस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं ना, इनको गलत करना बहुत मुश्किल होता है, जहां पे सम लग जाता है, एनी लग जाता है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से रियल हो ही जाते हैं ये। स्टेट शुड हैव, ऑल लिखा होता तो गलत हो सकता था, बट यहाँ सम लिखा हुआ है, सम इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर इट्स एप्रोप्रिएट रोल इन ए डिजिटल सोसाइटी। तो ये स्टेट तो ऐसा मानेगा ही कि कोई एक इंस्टीट्यूट हो जो पूरी तरीके से रोल अपनाए, निभाए डिजिटल सोसाइटी में। सी, सब्सटेंटिव राइट। सेकंड क्या है, स्टेट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी। ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्राइवेट पार्टीज जो है नॉट एबल टू ब्लॉक इट। ओके, तो ये भी हो गया। डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट, स्ट्रॉन्ग वर्ड है नॉट, कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन्स प्राइवेसी। तो यहां तो हमने डिसीजन अनाउंस कर दिया
कि सिटीजन प्राइवेसी डिजिटल इकोनॉमी, मतलब डिजिटल इकोनॉमी कॉम्पैटिबल ही नहीं है सिटीजन प्राइवेसी में, तो फिर हम इतना डिजिटल इंडिया क्यों चला रहे हैं? नो, तो ये तो गलत है, देखते से ही गलत है ये। तो देखते से ही थर्ड गलत है, मतलब दिस गलत है ना, ये दो गलत हो गए। अब अपने पास यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो ये तो करेक्ट होगा ही होगा। अब मुझे केवल एक के बेसिस में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। काम कितना बच गया? ये स्टेटमेंट पे अब मुझे हेडेक ही नहीं है, ये तो करेक्ट है ही। मुझे ये भी नहीं देखना है ये गलत है, मुझे केवल इसके बेसिस में बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो स्टेट शुड हैव, अब इधर सम लिखा हुआ था तो ये सही होगा, 1 and 2 इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज सो सिंपल प्रैक्टिस। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये मैं अभी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।